जय हिंद साथियों। दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 प्लस पदों पर जो हमारी नई भर्ती निकलनी है दोस्तों, उसके संबंध में एक बहुत ही सकारात्मक जो है चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों मैं वीडियो प्रारंभ करूं, सबसे पहले आप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ बातें बतलाई गई हैं और कुछ अहम बातें बोली गई हैं आपकी नई भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 प्लस पदों के संबंध में। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। और ये नहीं, अभी 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई है। आपने देखा होगा 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 10 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई। कोई नकल नहीं, सुष्टापूर्ण तरीके से 60,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, फिर 40,000 नौजवानों के फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र लेने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इस वीडियो को देख लिया होगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे ही आपकी 60,244 भर्ती जो है, इन बच्चों को जैसे ही नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा जाएगा, वैसे ही आपकी जो 40,000 प्लस पदों के लिए जो आपकी नई भर्ती निकलनी है, उसको जो है हरी झंडी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि अभी जो हमारी 60,244 भर्ती निकली है, ये 4-5 सालों के बाद निकली है, और क्या ये पॉसिबल है कि लगातार जो है 2 बड़ी भर्तियां जो है गवर्नमेंट दे? तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर आप ध्यान दें तो 41,520 की जो वैकेंसी थी, उसकी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी, तभी जो है आपकी 49,568 भी निकाल दी गई। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बार भर्ती 4-5 सालों के बाद आ गई तो अब जो है हर बार जो है वही होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4-5 सालों के बाद भर्ती आने का कुछ कारण था। जैसे बीच में आपका यूपीएसआई की वैकेंसी थी और वो भी एक बहुत बड़ी भर्ती थी। 9,000 पदों के लिए जो हमारी यूपीएसआई की भर्ती थी, उसकी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तो भर्ती बोर्ड उसमें व्यस्त था। 2-3 साल तो ऐसे चले गए, ठीक है। और उसके बाद बीच में आप जानते हैं कि हमारा विधानसभा का भी चुनाव था और फिर उसके बाद आपका जो है ये भर्ती निकाली गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि वो सारे बच्चे 60,244 भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल तैयारी में लगे रहें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो हमारी नई वैकेंसी है, अगर हम मान के चले तो आपकी जो है अप्रैल से मई, ठीक है, अप्रैल से मई तक जो है निकाली जा सकती है, जो आपकी 40,000 प्लस पदों के लिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर, जो पीएससी के बारे में कहा था 10,000 प्लस पदों के लिए, उसके बारे में क्या हुआ? भाई अभी वो ठंडे बस्ते में चला गया है। ठंडे बस्ते मतलब समझ रहे हो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा। और जिस विषय पर कोई चर्चा ना हो, उसे हम ये मान लेते हैं कि वो विषय क्या चला गया, ठंडे बस्ते में चला गया, ठीक है। तो अभी जो हमारा जो बात कही गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, वो ये कही गई है, जो हमारी 40,000 प्लस पदों के लिए जो ये भर्ती है, ये आपका जैसे ही 60,244 भर्ती का मतलब इसका नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा जाएगा बच्चों को, तभी आपकी ये भर्ती जो है निकाली जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि देखिए, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप उम्मीद मत लगाना। और फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जनवरी में 60,244 बच्चों का जो है क्या होना है, फिजिकल होना है। अब जनवरी के बाद अगले महीने में, यानी कि अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी में आपका हो सकता है मेडिकल। और मान के चलिए कि ये जो बच्चे हैं, ये मार्च से अप्रैल तक जो है ट्रेनिंग पे भेजे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। नए ट्रेनिंग सेंटर भी इस बार हो सकता है कुछ अन्य भी जोड़े जाए, ठीक है। और ऐसा भी बतलाया जा रहा है कि इस बार जो ट्रेनिंग कराया जाएगा, वो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस की जो बटालियंस है, जो उसके जो मतलब सेंटर्स हैं, वहां पे भी जो है भेजा जा सकता है, ठीक है। तो आपका एक ही बार में सबकी ट्रेनिंग कराई जाएगी 60,244 बच्चों का, चाहे वो भले ही पुलिस लाइन में हो, पीएससी लाइन में हो, या फिर कहीं भी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पुलिस लाइनों में हो, कहीं भी, मतलब आपका मार्च से अप्रैल तक जो है इनको ट्रेनिंग पे हर हाल में भेजा जाएगा। तो जैसे ही इनकी भैया फाइनल रिजल्ट निकलता है, वैसे ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं बता दूं, आने वाले समय में आपका जो है 27 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का।
तो सरकार चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स हो, क्योंकि भैया देखिए चुनाव कराने में ना फोर्स बहुत अधिक चाहिए। और वैसे भी अभी आपको लग रहा होगा कि 60,244 भर्ती हो जाएगी तो बहुत सारे पुलिस वाले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर साल रिटायर भी तो हो रहे हैं लोग, हर साल रिटायर हो रहे हैं। और हर साल जो है कि अगर आप देखें तो भर्ती निकलनी है नहीं, लेकिन रिटायर होने वाले हर साल हो रहे हैं। तो संख्या कम ही होता है हर साल की, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अगर ये भर्ती लगातार अगर हमारी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो पुलिस फोर्स की जो संख्या है वो पर्याप्त हो जाएगी। और आप देखो तो जनसंख्या जो पुलिस फोर्स की जो तैनाती होती है वो डिपेंड करता है कि उस प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी पुलिस की फोर्स जो है एक मापन होता है कि भैया इतना होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप सभी तैयारी में लगे रहें। अगर आप निराश बैठोगे, तैयारी छोड़ दोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो चीजें बीत गया है उसके बारे में सोचने से अगर आपको कुछ मिल जाता तो मैं कहता दिन भर सोचो, लेकिन उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप पिछली गलतियों से सीख लीजिए, आपने क्या गलतियां किया है उसको आने वाली भर्तियों में आप न दोहराएं। अगर आपका एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है तो आप उसकी तैयारी करें फिलहाल, जब तक ये भर्ती नहीं आ रही है। और अगर आपका ये दोनों ही पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यूपी पुलिस की तैयारी करें। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भैया आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कांस्टेबल के लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उसका लेवल इससे 20 ही रहता है। मेरा ये वीडियो बनाने का खास उद्देश्य ये था क्योंकि भैया मैं जानता हूं कि जितने भी सारे बच्चे जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं 60,244 में, वो निराश बैठे होंगे। भैया निराश बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जब मेरिट वाली भर्ती आई थी ना तो मैं फॉर्म नहीं भर पाया था, क्योंकि मेरे हाई स्कूल इंटरव्यू उतने जो है कि परसेंटेज नहीं थे। लेकिन मैं तैयारी करता रहा, मुझे तो उम्मीद भी नहीं था कि दोबारा शायद एग्जाम पे कभी भर्ती भी हो पुलिस की। लेकिन हाँ, मैं तैयारी करता रहा। मुझे ये पता था कि भाई आज नहीं तो कल जो है, क्योंकि उस भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सरकार घिरी थी, तत्कालिक सरकार जो भी थी वो बहुत ज्यादा गिरी थी भाई, कि मेरिट पे कौन से आधार पे जो है भर्ती करा दी है। लेकिन कोई बात नहीं, आया रिटन एग्जाम हुआ, हमने उसको क्वालिफाई किया, फिजिकल निकाला, सब कुछ हुआ। भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। भगवान कोई भी चीज आपके लिए ना बेकार नहीं करता है, आपके लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा, बशर्ते कि आप कर्म अपना करते जाओ। आपके हाथ में है, आप कर्म करो। और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भाई मैंने मेहनत किया, जो बच्चे 1 2 3 4 नंबर से छठे होंगे उनको लग रहा होगा मैंने बहुत मेहनत किया, मेरा मेहनत बेकार हो गया। मेहनत कभी बेकार नहीं होता। आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन लेगा, आपका सिलेक्शन कोई छीन सकता है लेकिन आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका नॉलेज दिन ब दिन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस चीज से बिल्कुल भी आप जो है डिमोटिवेट मत होना कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपका जो मेहनत था वो बेकार हो गया। मेहनत कभी बेकार नहीं होता। खासतौर से अगर हम स्टडी लाइन की बात करें, अगर हम पढ़ाई की बात करें, अगर आपने पढ़ाई में मेहनत किया है तो आपका मेहनत कभी बेकार नहीं होता। आपका नॉलेज दिन ब दिन जो है बढ़ता ही है, घटता नहीं है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।